Hello friends, this is Shefali and once again welcome back to Canada. So today is 17th November और आप लोगों के एग्जामिनेशन की सब्जेक्ट वाइज डेट शीट आ चुकी है। 6 दिसंबर से एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है एंड इट विल लास्ट टिल 14 दिसंबर। तो 14 दिसंबर इज़ द लास्ट डे। सब कुछ ठीक ठीक रहा तो आपके एग्जामिनेशन फिनिश हो जाएंगे एंड देन उसके बाद में आपके जून 2024 के लिए भी एनटीए ने और यूजीसी ने अपने एग्जामिनेशन के जो एक लिस्ट होती है वो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। तो जून में भी आपकी परीक्षा लाइंड अप है। तो देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बिगिनर्स हैं और फर्स्ट टाइम इस एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं। तो कुछ डाउट्स आए हैं, तो कुछ कॉमन ऐसे डाउट्स 3-4 जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे गए और वो इंपॉर्टेंट भी है, एग्जामिनेशन से पहले उसको एड्रेस कर लेना। तो उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या पैटर्न में चेंज होने वाला है इस बार की परीक्षा में, उसे भी समझेंगे। तो सबसे पहले तो कैलकुलेटर और शीट का जुड़ा हुआ क्वेश्चन था और फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर का टाइमिंग क्या होने वाला है, एग्जामिनेशन साथ में होगा या सेपरेट होने वाला है, शिफ्टिंग के टाइमिंग क्या है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट के टाइमिंग्स क्या है, और नेगेटिव मार्किंग जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है कि क्या कुछ रहने वाला, और एग्जामिनेशन के पैटर्न में क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं क्या। या तो आपने कहीं से उड़ता हुआ कोई वीडियो देख लिया है या आपने खुद एक सेल्फ थॉट क्रिएट कर लिया है, तो नो इश्यूज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे तो इस पर हम लोगों की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन से पहले स्पेशली। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं करने वाली हूँ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि एक तो लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा ताकि डाउट्स क्लियर हो जाए, और दूसरा ये कि ये जो टाइम है ना, अफवाहों से बहुत बचना है आपको। रूमर्स वाले कंटेंट बहुत ज़्यादा आपको यूट्यूब पे मिलने वाले हैं, क्योंकि इस टाइम पे बिल्कुल पीक टाइम चल रहा है ना आपका और एग्जामिनेशन बिल्कुल सिर पे है। तो ऐसे बहुत सारे आपको दिशा भ्रमित करने वाले वीडियोज़ कॉन्टेंट बिल्कुल मिलेंगे जिन्हें आपको कंज्यूम नहीं करना है, टाइम का वेस्टेज ही होगा। तो इस समय सिर्फ फोकस होकर के स्टडी करिए। 18 दिन का वक्त आपके पास में है, ये वक्त चले जाने के बाद में आपको दोबारा मिलने नहीं वाला है, इसलिए वेस्ट मत करिए। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कैलकुलेटर और जो शीट है वो अलाउड है या नहीं। तो एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। डीआई करना है, रीजनिंग करना है या कॉमर्स है आपका, कोई भी मैथमेटिकल पोर्शन करने के लिए आपको कैलकुलेटर स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। आपको अपने तरफ से कोई भी कॉपी लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर हॉल में आपको एक शीट मिलेगी A4 साइज़ की, 1 शीट 2 शीट 3 शीट, जितनी भी शीट आपको चाहिए आप ले सकते हैं। वहाँ पे इन्विजिलेटर होंगे, उनसे भी आप मांग सकते हैं। बिना मांगे वो आपको शीट देंगे। आपको अपने पास में एक पेन ज़रूर से रखना है, कोई पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, ये सारी चीज़ें आपको नहीं रखनी है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आ रहा था, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बिगिनर्स हैं, कि पेपर फर्स्ट का एग्जामिनेशन कब होगा। हमें तो सब्जेक्ट वाइज डेट शीट मिल गई है, बट पेपर 1 का एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों का एग्जामिनेशन एक साथ होता है। 3 घंटे का पेपर होता है आपके सामने। टोटल 150 क्वेश्चन आ जाते हैं। चाहे आप पेपर 1 पहले करिए, चाहे आप पेपर 2 पहले करिए, दोनों के बीच में कोई ब्रेक नहीं होता है और आप किसी भी क्वेश्चन में स्विच कर सकते हैं। आप पहला क्वेश्चन से आप आखिरी 100वें क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं और अपने हिसाब से आप क्वेश्चन को स्विच कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को अगर आप मार्किंग की अगर मैं बात करूँ तो हर एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलते हैं सही, अगर आप उस आंसर को ऑप्शन को टिक करते हैं। तो शिफ्ट का एक डाउट था कि सुबह शिफ्ट, शाम वाले शिफ्ट, ये क्या चीज़ है, शिफ्ट फर्स्ट क्या है, शिफ्ट सेकंड क्या है। तो देखिए शिफ्ट फर्स्ट का मतलब हो गया मॉर्निंग शिफ्ट। इसका जो टाइमिंग होता है सुबह 9 से 12 के बीच में होता है। आपको सेंटर पे पहले पहुंचना होता है, लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले आपको सेंटर पे पहुंच जाना है। एडमिट कार्ड पे आपके टाइम लिख करके आएगा कि आपकी रिपोर्टिंग टाइम क्या होनी चाहिए। एडमिट कार्ड नवंबर के लास्ट में आ जाएगा या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। जो आपका सेकंड शिफ्ट का टाइमिंग है वो है दोपहर में 3 से 6 बजे का। 3 घंटे आपको मिलने हैं, चाहे सुबह वाले शिफ्ट में चाहे शाम वाले शिफ्ट में। अब आपका जो एग्जामिनेशन है वो शिफ्ट वाइज यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज शेयर कर दिया गया है और आपके एडमिट कार्ड में भी स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि आपको सुबह जाना है या आपको शाम को जाना है। सॉरी, एक जो सबसे रिलैक्स वाली बात है, नेगेटिव मार्किंग के लिए आप लोग पूछ रहे थे, तो देखिए नेगेटिव मार्किंग यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में फिलहाल नहीं है और शायद अगले साइकिल में भी देखने को ना मिले, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है तो ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस चीज़ को कर दे। बट होना नहीं चाहिए, क्योंकि टीचिंग के किसी भी एग्जामिनेशन में, ज़्यादातर एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करने के लिए होता है कि आप प्रोफेसर की जॉब के लिए या कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो यहाँ पे आपका
कोई भी माइनस मार्किंग या नेगेटिव मार्किंग दूर दूर तक नहीं है। तो ये 4 चीज़ें मैंने अपडेट कर दी आप लोगों को। हमारे जो एडमिट कार्ड्स हैं इस महीने के आखिर में देखने को मिलेंगे। जैसे एडमिट कार्ड आएगा या कोई भी नोटिस आएगी वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। अभी आप लोगों की सब्जेक्ट वाइज डेट शीट आई है। अभी आप लोगों का एग्जामिनेशन सिटी सेंटर अलॉट होने वाला है, यानी कि कौन से सेंटर पे जाके परीक्षा आपको देनी है उसके लिए आपका एक टेंटेटिव नोटिस आएगी और आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और साथ में अपने जो पासवर्ड है वो डाल करके देखना होगा। वो भी फाइनल एडमिट कार्ड नहीं होगा। फाइनल एडमिट कार्ड आपका एग्जामिनेशन की 4-5 दिन पहले आ जाएगा। तो कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको शेयर करूंगी। इस वक्त सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए ट्वाइस अ डे एटलीस्ट। जो भी पोर्शन आपको स्ट्रांग लग रहा है उसको आप लोग रिवाइज करते हुए चलिए। जो आपका पोर्शन वीक है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आपने अभी तक नहीं पढ़ा है अगर कुछ टॉपिक्स को, तो लास्ट मोमेंट में आप उन्हें टच ना करें। मेरा सजेशन यही होगा। अगर आपके पास में 1.5 से 2 महीने का भी वक्त होता तो मैं आपको यही सजेस्ट करती कि आप उन टॉपिक्स को टच करिए। बट इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। मैक्सिमम बहुत सारे फ्री कंटेंट अवेलेबल हैं। आप किसी भी मल्टीपल सोर्स पे जा करके चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं खुद आप लोगों को रोज़ 9 बजे क्लासेस कराती हूँ। आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो करके कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, बुक से भी कर सकते हैं। आज के समय में इस डिजिटल वर्ल्ड में कंटेंट की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा आपको जो नोट्स आपने बनाई है उसको रिवाइज करना है और प्रैक्टिस मेंटेन रखना है। जो टॉपिक, जो चीज़ें आपको डिफिकल्ट लग रही है उसको टच मत करिए। इस वक्त ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या छोड़ना है। कई बार हम उस चीज़ में उलझ जाते हैं कि बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है कि कैसे मैथ्स नहीं होगा, कैसे डीआई नहीं होगा, कैसे हमारा हायर एजुकेशन का पोर्शन छूटा हुआ है। तो छूट गया है कोई बात नहीं है, ताकि एग्जामिनेशन में अगर जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हो उनसे सवाल है तो वो नहीं छूटना चाहिए आपका। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये कि मान लीजिए आप डीआई पढ़ के जा रहे हो, आप रीजनिंग पढ़ के जा रहे हो, वेस्टर्न लॉजिक लगा के जा रहे हो, हायर एजुकेशन करके जा रहे हो। अब एग्जामिनेशन में आपके स्क्रीन पे न्यूमेरिकल पहले आ गया या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो है क्वेश्चन आपके सामने आ गया। वहाँ पे अपना ईगो मत फंसा लेना कि अरे मैंने तो डीआई प्रैक्टिस किया था, मैंने नंबर सीरीज़ लगाया था, मेरी नंबर सीरीज़ आ क्यों नहीं रही है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ मेरी निकल क्यों नहीं रही है, डीआई की क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहे हैं, एवरेज तो पढ़ के आ गई थी मैं, रेशो तो अच्छे से रटा था मुझे, परसेंटेज तो बहुत अच्छे से आता था, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट तो एकदम अच्छे से छाप के गई थी। तो ये कैसे नहीं हो रहा है, वहाँ पे अपना ईगो मत फंसाइएगा। किसी भी क्वेश्चन पे 2-3 मिनट से ज़्यादा मत दीजिएगा वक्त, क्योंकि फिर इससे जो आपके आसान सवाल हैं या जो सवाल पढ़ के आप सही कर सकते हो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बहुत कम हो जाएगी। प्रेशर अलग से आएगा। टाइम को मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ जो मैं पर्सनल लेवल पे आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो 18 दिन का वक्त है, नींद बहुत ज़्यादा आने वाली है। थोड़ा सा मौसम भी अच्छा है यूपी, दिल्ली का और नॉर्थ इंडिया का। तो चावल वावल थोड़ा सा अवॉइड करना आप लोग, खाना उतना ही खाना जितना आपके शरीर के लिए और आपके पढ़ाई के लिए आवश्यक है। वो संस्कृत में हमारे एक श्लोक भी है विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि हम सभी यहाँ पे विद्यार्थी कुछ न कुछ सीख रहे हैं कि अल्पाहारी कागशेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा गृह त्यागी विद्यार्थिनम पंचलक्षणम। तो ये 5 लक्षण होना बहुत जो है ज़रूरी है आप सभी के अंदर में। तो खाना उतना ही खाइए जितना आपके शरीर के लिए आवश्यक हो। कुछ दिन के लिए गृह त्यागी का मतलब घर नहीं त्याग देना है आपको, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है स्टडी पे। तो दोस्तों को, मित्र और जो फ्रेंड्स सर्कल्स हैं और आपके जो रिलेटिव्स हैं, थोड़ा सा इस 18-20 दिन के लिए आप उनसे थोड़ा सा खुद को दूर रखें। साथ ही साथ में सोशल मीडिया में भी जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही टाइम दीजिए। ये नहीं कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे रील्स आप देखे जा रहे हो और पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आइसोलेशन का मतलब बाहरी लोगों से भी है और साथ में जो एक डिजिटल वर्ल्ड का एक्सेसिव यूज़ करना है उससे भी है। और डेफिनेटली जो आप एक बोलते हैं ना कि एक अच्छा जो शरीर होता है उसी में एक स्वस्थ मस्तिष्क या स्वस्थ जो मन होता है वो एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप खाएंगे अच्छा, आपका प्रोटीन डाइट अच्छा होगा तो डेफिनेटली ये आपको अंदर से स्ट्रेंथ देगा और आगे कुछ अच्छा करने के लिए, सोचने के लिए शक्ति देगा अंदर से। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब खाने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप चावल खा करके, ठंड का मौसम है तो मटर और चावल ये सब पोहे हुए खा करके आप एकदम दबा करके सो रहे हो। नींद बहुत आएगी। ऐसा नींद आएगा ना आपको लगेगा कि जन्मों से आप जैसे सोए ही ना हो। एग्जामिनेशन के पहले ऐसा होता है। तो इस चीज़ से बचने का उपाय सिर्फ इतना है कि उतना ही खाएं जितना आपके शरीर के लिए आवश्यक है। थोड़ा सा अगर आप कम भी खाएंगे तो चलेगा, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। बट जो खाइए प्रोटीन वाली चीज़ें खाइए। वो चीज़ें मत खाइए कि खा करके नींद आ जाए और आप सो जाएं। पता चला कि 3 से 6 बजे का आपने रूटीन जो है शेड्यूल लगाया है पढ़ने का और 2:30 बजे आपने 2 बजे आपने खाना खाया और फिर उसके बाद में आप सो गए। तो टाइम को मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपकी रूटीन की बात हो चाहे आपकी एग्जामिनेशन की बात हो।
तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे माध्यम से यूजीसी नेट से जुड़ी तमाम अपडेट ऑथेंटिकेशन के साथ में शेयर की जाती है। मैं खुद आप लोगों को यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की प्रिपरेशन कराती हूँ। अगर मेरे साथ जुड़ करके आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जून के लिए भी हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जिनकी क्लासेस जनवरी से स्टार्ट होंगी। एनालिसिस करके दिसंबर वाला एग्जामिनेशन जो आने वाला है उसके बाद में शुरू करूँगी, और बाकी की डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। और साथ में हमारी जो फ्री क्लासेस चल रही हैं 9 बजे, उसे तो आप बिल्कुल से ही ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है टोटली, जहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस करा रही हूँ और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उसे भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा वैकेंसीज, रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए तमाम अपडेट मैं आपको शेयर करती हूँ। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपनी क्लासेस में। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, पसंद आई, तो जाते जाते लाइक करके जाएगा, शेयर भी कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।